Hello student, let us start a new chapter. Chapter number 9, Forest and Wildlife Resources. The existence, progress and development of man is dependent on resources. जब 8 चैप्टर में रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, जिसमें देखा कि आदमी का डेवलपमेंट और प्रोग्रेस रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेबल होता है. We have been fulfilling our needs by getting them from nature since early times, wherein the forests are considered to be very important resources. और हमारी ये जो नीड्स को फुलफिल करते हैं, जो हमें नेचर से बहुत पहले से मिला हुआ है, और हमारा जो फॉरेस्ट है वो हमारा एक इम्पोर्टेंट रिसोर्सेस में कंसिडर्ड किया जाता है. A general meaning of forest is accumulation of trees, scrubs और hips of grass. अगर हम जनरल मीनिंग देखें फॉरेस्ट के जंगल, जो हमें पता ही है, लेकिन क्या होता है, दैट इज एक्यूमुलेशन ऑफ ट्रीज, स्क्रब्स और हिप्स ऑफ ग्रास. In natural vegetation, only that vegetation is included which can be raised naturally without the help of man. Natural vegetation में वो वेजिटेशन इंक्लूड है जिसमें इंसान की मदद के बिना वो नेचुरली ग्रो हुआ है. दिस इज कॉल्ड विर्जिन वेजिटेशन, और इसको विर्जिन वेजिटेशन बोला जाता है. नाउ सच वेजिटेशन इन इंडिया इज अवेलेबल ओनली इन हिमालयास, सुंदरवन एंड रिमोट एरियाज ऑफ थार डेजर्ट. और ये वेजिटेशन इंडिया में हमें सिर्फ अब हिमालय, सुंदरवन और कुछ थार डेजर्ट के एरियाज में पाया जाता है, मिलता है. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट का जो क्लासिफिकेशन है, इज मेड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट क्राइटेरिया. यू हैव स्टडीड द क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट इन स्टैंडर्ड 9. Here we will know about 3 types of forest on the basis of administration, ownership and management. Types of forest according to administration. ये तीन बेसिस पे टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट को क्लासिफाइड किया गया हुआ है, जिसमें पहला है टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग में, जिसमें 3 है फॉरेस्ट: रिजर्व फॉरेस्ट, protected forest, unclassified forest. Now reserve forest are under the control of the government directly. ये directly government के control में होता है ये forest. Here there is restriction on lumbering, collection of woods or for pasturing. और ये सारी तीनों चीज़ों के लिए जो जंगल में लकड़ियाँ काटना पाबंदी है, रिस्ट्रिक्शन है, और पेस्टरिंग के लिए जो एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स पास्टरिंग के लिए जो आ जाते हैं, उसके लिए अलाउड नहीं है. प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. दीज फॉरेस्ट आर लुक्ड आफ्टर बाय द एडमिनिस्ट्रेशन. ये फॉरेस्ट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं. लोकल पीपल आर परमिटेड टू कलेक्ट द वुड and graze their animals without causing any harm to the trees. किसी भी ट्रीज को नुकसान पहुंचाए बगैर अपने एनिमल्स को फिट करने के लिए यहाँ परमिट है, और वुड कलेक्ट करने के लिए भी परमिटेड है लोकल पीपल्स को. थर्ड इज अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट. Such forests are still not classified. There is no restriction on tree felling or animal grazing. ये अनक्लासिफाइड को अभी भी क्लासिफाइड नहीं किया हुआ है, और वहाँ ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑनरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट. द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स. स्टेट फॉरेस्ट, जिसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल सच फॉरेस्ट. ये फॉरेस्ट को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करते. मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ द कंट्री फॉल अंडर दिस कैटेगरी, और ज़्यादातर हमारा देश का सारा फॉरेस्ट यही कैटेगरी में आता है. कम्युनल फॉरेस्ट, दैट इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, ग्राम पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज, कॉरपोरेशंस
डिस्ट्रिक्ट पंचायत ये सच फॉरेस्ट को कंट्रोल करते हैं, हैव कंट्रोल ओवर सच फॉरेस्ट. प्राइवेट फॉरेस्ट. Such a forest is owned by individuals. Such a forests are found more in Odisha, Meghalaya, Punjab and Himachal Pradesh. ये सारा जो फॉरेस्ट है वो ज़्यादातर ओडिशा, मेघालय, पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं. सम ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ दिस टाइप्स आर इन हैफाजर्ड कंडीशन और सम ऑफ देम आर टोटली बैरन. और ऐसे फॉरेस्ट जो है वो कुछ ऐसी केयरलेस कंडीशन में और टोटली बैरन कंडीशन में पाया जा रहा है. नाउ डिफॉरेस्टेशन मीन्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट. जो फॉरेस्ट का हम डिस्ट्रक्शन करते हैं, डिमोलिश करते हैं. दिस इज़ नॉट ए प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री अलोन बट इज़ वन ऑफ द ग्लोबल प्रॉब्लम. ये सिर्फ अपने कंट्री का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये पूरा ग्लोबली प्रॉब्लम है जो फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं. इट कैन बी सेड दैट इट इज़ रिजल्ट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ मैन. ये मैन का प्रोग्रेस का रिजल्ट है, परिणाम स्वरूप है. ट्रीज आर डिस्ट्रॉयड नेचुरली, हावेवर इट इज़ नेग्लिजिबल कंपेयर टू द लॉस इन्फ्लिक्टेड बाय ह्यूमन इंटरफियरेंस. ह्यूमन का इंटरफियरेंस की वजह से अगर ये नेग्लिजिबल नहीं होना है, ये कंपेयर टू ये ट्रीज डिस्ट्रॉयड नेचुरली होना है, ह्यूमन का इंटरफियरेंस से नहीं होना है. इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन. अगर हम फॉरेस्ट का, जंगलों का नाश करेंगे तो इसका असर क्या होगा. The impact of deforestation is widespread. The quantity of carbon dioxide increases in the atmosphere. एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है. ग्रीन हाउस इफेक्ट्स बिकम मोर इंटेंस. With the removed forest cover, the soil is eroded and the problem of farm fertility increases. In the forest of peninsular India, the forest area has decreased largely due to deforestation. Many living organisms have lost their abodes. बहुत सारे ऐसे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो उसके ऊपर डिपेंडेबल है, जिन्होंने अपना घर, हाउस खो बैठा है, लॉस्ट हुआ है. एज ए रिजल्ट द वाइल्ड एनिमल्स अप्रोच अर्बन सेटलमेंट्स इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर. और इसके लिए जो अपना फूड और वाटर के लिए अर्बन सेटलमेंट्स में वाइल्ड एनिमल्स आ जाते हैं. मोर इंस्टेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑफ कार्निवरस एनिमल्स किलिंग डोमेस्टिक एनिमल्स ऑफ दोज शेफर्ड्स हु लिव नियर द फॉरेस्ट. और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स रिकॉर्ड हुए हैं, पाए गए हैं, जो कार्निवरस एनिमल्स है वो किलिंग द डोमेस्टिक एनिमल्स, और ऐसे डोमेस्टिक एनिमल्स को खा जाते हैं, हु लिव नियर द फॉरेस्ट, जो जंगल के आसपास रहते हैं. नाउ रेमेडीज फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन. फॉरेस्ट कंजर्वेशन के क्या उपाय करना है, उसको कैसे बचाना है, उसको बचाना बहुत ही ज़रूरी है. रिसर्च शुड बी कैरिड आउट टू फाइंड द ऑप्शन ऑफ वुड. वुड का ऑप्शन करने के लिए रिसर्च करना ज़रूरी है, उसका कुछ ऑप्शन ढूंढना है. दिस विल रिड्यूस द यूसेज ऑफ वुड एंड इट विल सेव द फॉरेस्ट. वुड का यूसेज अगर हम रिड्यूस करते हैं तो फॉरेस्ट को हम बचा सकते. वेर एवर द ट्रीज आर टू बी कट इनएविटेबली फॉर द डेवलपमेंट वर्क्स और फॉर नेसेसिटी. अगर नेसेसिटी है और डेवलपमेंट वर्क के लिए अगर ऐसे सर्कमस्टेंसेस में ट्रीज काटे जाते हैं तो न्यू ट्रीज ऑफ द सेम स्पेसिस शुड बी ग्रोन. उसके बजाय नए ऐसे ट्रीज को ग्रोन करना है. देयर शुड बी ए टोटल बैन फॉर कटिंग ट्रीज विच आर नॉट ग्रोन फुली. और जो ट्रीज पूरे ग्रोन नहीं हुए उस ट्रीज को काटना बंद करना चाहिए.
Those industries which receive their raw material from the forest should be compelled for afforestation for future needs. फ्यूचर नीड के लिए जो भी इंडस्ट्रीज अपना रॉ मटेरियल फॉरेस्ट से पाते हैं उनको कुछ ऐसा करना है फ्यूचर नीड्स के लिए. Under the name of ecotourism, the forest cover should not be damaged and should be strictly controlled. Widespread public awareness programs should be organized among the local people. Local people में ऐसा awareness को create करना है. The importance of forest and then them conservation strategies should be included in the syllabus of schools and colleges के syllabus में ये include करना चाहिए कि इसका importance कितना है फॉरेस्ट का और उसको कंजर्वेशन करना भी कितना ज़रूरी है, उसके लिए एफर्ट्स लगाना है. दे शुड एक्सप्लेन द नेसेसिटी ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन. Social forestry and agroforestry should be developed intensively by taking planned steps for the necessity of fodder and firewood. In place of firewood, alternative options like solar energy, natural gas should be implemented. Forest resources should be used sparingly in order to make the process of tree growth fast and healthier. Infested trees should be removed. जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज के ऊपर जो है उसका यूज़ हमें बहुत ज़रूरी हो तो ही यूज़ करना है और ट्रीज कैसे फास्ट ग्रो हो, हेल्थियर हो, इसके लिए ऐसा प्रोसेस करना ज़रूरी है. फॉरेस्ट फायर कॉजेज हैवी डैमेज टू फॉरेस्ट में फॉरेस्ट फायर बहुत ही डैमेज कर देता है. उसके लिए सेपरेट सिस्टम और ए फोर्स एट नेशनल लेवल शुड बी क्रिएटेड फॉर डाउजिंग द फायर. फायर को बुझाने के लिए, आग लगी हो तो उसके लिए कुछ ऐसे नेशनल लेवल पे कुछ ऐसे सिस्टम को क्रिएट करना है. ड्यू टू द increase means of transportation and easy travel, thousands of pilgrims reach the religious places in forested area to attend the bhandara fairs or the parikrama circular travel. At that time, if the litter should be cleared properly, otherwise the forest get polluted. जैसे जो भी पिलग्रिमेज प्लेसेस है, रिलीजियस प्लेसेस है फॉरेस्टेड एरिया में, और वहाँ लोग ऐसे जो आते हैं और वहाँ जो लिटर कचरा जो करते हैं, अगर उसको साफ़ नहीं किया तो भी फॉरेस्ट पोल्यूटेड हो जाते हैं. तो उसको हमें ऐसे करने से रोकना है, बचाना है, साफ प्रॉपरली करना है. एन एरिया शुड बी डिमार्केटेड एंड रिजर्व्ड फॉर एनिमल पास्चर. एनिमल पास्चर के लिए कुछ एरियाज़ को रिजर्व और डिवाइड कर देना चाहिए. सो दिस आर द रेमेडीज ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन. फॉरेस्ट को कंजर्व करना बहुत ही ज़रूरी है. सो हियर वी स्टॉप आवर lecture. We'll see the next lecture, wildlife diversity. Thank you.